स्वागत है जी आप सभी का हमारे लेक्चर 5 में। और लेक्चर 5 में हम जानेंगे कि टाइप क्या होता है पाइथन में। बेसिकली टाइप जानते हैं आप। तो टाइप इज़ ए प्री डिफाइंड फंक्शन विच रिटर्न द डाटा टाइप ऑफ ए स्पेसिफाइड वेरिएबल। यानी कि टाइप वो होता है, यानी टाइप वो फंक्शन होता है जो किसी भी डाटा टाइप का आपको मतलब किसी भी वेरिएबल का स्पेसिफाइड डाटा टाइप रिटर्न करके देगा। मीन्स जैसे आपका ये प्रोग्राम है, प्रोग्राम में हुआ क्या कि एक्स एक वेरिएबल है और उसमें वैल्यू स्टोर है 5। तो आप टाइप निकालेंगे 5, तो आप टाइप निकालेंगे एक्स का, तो आपके पास आएगा इंट। देखिए सबसे पहले क्लास इंट, इसे भी हम वेरीफाई करते। चलो पहले वेरीफाई कर लेते हैं इसको। जैसे ये हमने पहले से बनाया हुआ था, तो x=5 ही ले लेते हैं एंड टाइप निकालते हैं आपके x का। तो आपके पास x का टाइप आया क्लास इंट। ये देखिए, तो ये क्लास इंट होता क्या है पाइथन में, इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। तो क्लास इंट होता है आपके पास डाटा टाइप इज ऑलवेज ए क्लास इन पाइथन। यानी कि डाटा टाइप होते हैं वो पाइथन में ऑलवेज क्लास होंगे। जैसे कि ए में हमने रख लिया 3.4 और टाइप निकालेंगे ए का, तो इसका आएगा फ्लोट टाइप। फ्लोट तो आना ही है जी। एंड देखते हैं a=3.4 एंड टाइप निकालते हैं ए का। तो ये यहाँ पे ए ही करना होगा क्योंकि ए का निकाल रहे हैं ना, तो ए डिफाइन करना होगा आपको। देखिए इसका टाइप आया फ्लोट, क्योंकि ये फ्लोट ही है जिसमें पॉइंट लग जाता है, वो फ्लोटिंग वैल्यू में ही आते हैं। आइए जैसे ए में हमने डाल लिया यूपी, आप कुछ भी डाल सकते हैं। यू मतलब स्ट्रिंग है ये, ए में आपने डाल लिया कोई भी स्ट्रिंग स्टोर करा सकते हैं। उसका टाइप निकालेंगे तो आपका आएगा क्लास स्ट्रिंग। क्लास स्ट्रिंग मैंने बताया आपको क्यों आएगा, क्योंकि डाटा टाइप होते हैं पाइथन में ऑलवेज क्लास। ये देखिए डाटा टाइप इज ऑलवेज क्लास इन पाइथन, यानी कि क्लास में पाइथन में डाटा टाइप ऑलवेज क्लास में ही आपको दिखाया दे। तो डाटा टाइप होते क्या है, मतलब कितने टाइप के होते हैं, होते क्या है। सबसे पहले ये देखिए इंट 5, ये इंटीजर होता है। ये फ्लोट होगा आपका 4.5। ये कॉम्प्लेक्स होगा आपका 4+3j। एंड बुलियन में आते हैं आपके ट्रू और फॉल्स। तो ये आपका स्ट्रिंग है, कोड क्रिएट लिखा हुआ है ना, ये स्ट्रिंग है। आप स्ट्रिंग कैसे बनाते हैं, डबल कोस्ट के अंदर कुछ भी लिख देंगे। जैसे हमने लिख दिया py एंड ये आपकी बन जाएगी स्ट्रिंग। तो मेमोरी मैनेजमेंट देखते हैं पाइथन में कैसे होता है। मेमोरी मैनेजमेंट ऐसे होता है जैसे आपने ए में पहले तो लिया हुआ था 5, ए के अंदर स्टोर किया हुआ था, और आपने प्रोग्राम के बाद में ए में कर दिया 6। तो अब ए में 6 रहेगा, वो जो 5 है वो आपका गार्बेज ब्लॉक बन जाएगा एंड ए में 6 रहेगा। और ये होता है 6 इंस्टेंस ऑब्जेक्ट। और आप वाई में भी 6 को स्टोर करा सकते हैं। यार क्या है, आप वाई में भी 6 को स्टोर करा सकते हैं। तो आइए इसे वेरीफाई भी कर लेते हैं। सबसे पहले जानते हैं गार्बेज कलेक्शन क्या होता है पाइथन में। तो इट इज़ ए प्रोग्राम इन्वोक्ड बाय पाइथन इटसेल्फ व्हेनेवर रिक्वायर्ड हुज जॉब इज टू रिलेस मेमोरी ऑफ गार्बेज ब्लॉक ऑब्जेक्ट विच इज नॉट रेफरेंस्ड बाय एनी नेम। यानी कि ऑब्जेक्ट होगा जो नॉट रेफरेंस्ड होगा एनी नेम के। तो ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट क्या होता है, वो यही होता है। गार्बेज कलेक्शन को ही बोलते हैं ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट। तो व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट होता क्या है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट जानते हैं। ऑब्जेक्ट इज रियल वर्ल्ड एंटिटी। एंटिटी होती है पहचान, यानी कि जो भी कोई रियल वर्ल्ड पहचान होगी उसे ही हम बोलेंगे आपका ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट होता है रियल वर्ल्ड एंटिटी। ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ ए क्लास, यानी कि ऑब्जेक्ट होता है एक इंस्टेंस क्लास। ऑब्जेक्ट इज ए प्रॉपर नाउन। ऑब्जेक्ट होता है आपका प्रॉपर नाउन। ऑब्जेक्ट क्लास इज ए कॉमन नाउन, यानी कि आपकी क्लास होती है कॉमन नाउन। अब जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर होता है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्यों होता है, क्योंकि ये क्लास है। भाई डॉक्टर है, डॉक्टर के अंदर बहुत से डॉक्टर होंगे भाई। कोई मतलब फॉर एग्जांपल कोई
हार्ट के लिए होगा, कोई सर्जरी के लिए होगा, कोई भाई लीवर के लिए, मतलब कैसा भी हो सकता है, कोई आइज़ के लिए होगा, कोई स्किन एक्सपर्ट होगा। तो ऐसे ही उसके अंदर ऑब्जेक्ट भरे हुए हैं ना डॉक्टर्स के। डॉक्टर्स एक क्लास हुई ना, तो जो डॉक्टर्स के नाम होंगे और जो उनके वो होंगे, क्या बोलते हैं उसे, सेक्शंस, या किस चीज़ में एक्सपर्ट है, तो वो होगा आपका ऑब्जेक्ट। जैसे डॉक्टर शर्मा है, ये है प्रॉपर नाउन, ये आपके आइज़ के डॉक्टर हुए, तो ये आपका ऑब्जेक्ट हुआ कि डॉक्टर शर्मा है भाई, वो आपके आइज़ के डॉक्टर्स हैं आपके। तो आइए, हमने क्या बोला था आपको कि क्या वेरीफाई करना था हमें, ये बोला था मेमोरी मैनेजमेंट इन पाइथन। तो सबसे पहले देखते हैं, आइए, जैसे आपने ए में लिया 2 और फिर आपने ए में डाल दिया 5, तो प्रिंट कराते हैं हम अभी ए को। तो देखते हैं प्रिंट आपके हिसाब से कौन सा होना चाहिए जी, प्रिंट बताइए भाई। मेरे हिसाब से तो 5 होना चाहिए, क्योंकि आपने देख भी लिया होगा, क्योंकि हमने आपको भी बताया था कि इसमें मेमोरी मैनेजमेंट होता है ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक से मीन्स क्या है, यदि आपने ए में पहले 5 रखा हुआ था और बाद में आके आपने ए में 10 रख लिया, तो होगा क्या कि ये 5 तो चला जाएगा आपका, तो ये 5 तो चला जाएगा आपका गार्बेज कलेक्शन में, मतलब इसमें गार्बेज कलेक्शन बन जाएगा, गार्बेज वैल्यू बन जाएगी, क्योंकि आपने ए में डिफाइन कर लिया ना 10, तो इसलिए आपकी गार्बेज वैल्यू बन जाएगी और ए में आ जाएगा अब 10। अब देखते हैं ये ऐसे ही वाई का, वाई में क्या होगा, जैसे हम वाई में भी 5 को डिफाइन कर लेते हैं एंड इसे यहाँ से कॉपी किया और पेस्ट, और यहाँ पर कर देते हैं वाई। तो अब इन दोनों को प्रिंट करा के देखते हैं आएगा क्या। आपके पास दोनों में 5 आया। 5 क्यों आया, क्योंकि आपने ए में भी 5 डिफाइन किया है और वाई में 5 डिफाइन किया है। अब मीन्स ये है कि आप दो वेरिएबल में एक वैल्यू को मतलब रख सकते हैं। अब जैसे आप यहाँ पर वाई में रख दोगे 10, तो आपके पास क्या आएगा, इक्वल टू तो आएगा 5 और वाई इक्वल टू आएगा 10। ये देखिए, ये इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने बोला कि इसमें गार्बेज कलेक्शन होता है ना, तो ये आपकी गार्बेज वैल्यू बन जाएगी वाई इक्वल टू 5, यानी कि इसका प्रोग्राम में कोई मीन्स नहीं है, क्योंकि आपने प्रोग्राम में ही वाई इक्वल टू 10 डिफाइन कर दिया। और होगा क्या कि जैसे आप 2 से पहले देखते हैं, जैसे ए इक्वल टू आपने 22 डिफाइन किया, तो प्रिंट क्या होगी ए की वैल्यू, भाई मेरे हिसाब से तो 22 ही होनी चाहिए। नहीं जी, आपके पास 5 हुई। 5 क्यों हुई, क्योंकि अभी हमने बात की, क्योंकि जो आप प्रोग्राम में चलते हुए बाद में डिफाइन करेंगे, प्रोग्राम में अगर आपने कोई पहले ही वेरिएबल बनाया हुआ है, उसकी वैल्यू जैसे हमने रखी इक्वल टू 22 और बाद में डिफाइन कर दी इक्वल टू 5, तो ए की वैल्यू 5 हो जाएगी, ना कि 22 रहेगी। तो आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि कैसे पाइथन में वेरिएबल एंड ऑटोमेटिक कलेक्शन, गार्बेज ऑटोमेटिक कलेक्शन वर्क करता है। तो चलिए जी, ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को फॉलो कीजिए एंड तब तक के लिए थैंक यू एंड सपोर्ट दिखाइए जी अपना, शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जिस टॉपिक में भी आपको कोई भी दिक्कत आ रही हो वो आप कमेंट कर सकते हैं, आपके हर कमेंट का रिप्लाई दिया जाएगा। एंड ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए। थैंक यू।